कभी सोचा है कि एक जंग जो शुरू हुई थी शान और रोमांच के बड़े बड़े वादों के साथ, वो आखिर इतिहास के सबसे भयानक, सबसे क्रूर संघर्षों में से एक कैसे बन गई? आज हम पहले विश्व युद्ध की ना इन्हीं दो अलग अलग तस्वीरों को देखने वाले हैं। एक वो तस्वीर जो पोस्टरों पर दिखाई गई और दूसरी वो जो खाइयों में असल में जी गई। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि महायुद्ध का वो सुनहरा वादा था क्या। फिर ये जानेंगे कि महिमा और गौरव की ये तस्वीर आखिर गढ़ी कैसे गई। उसके बाद देखेंगे कि खाइयों से असलियत दिखती कैसी थी। फिर समझेंगे कि ये एक नए तरह का युद्ध क्यों था। और आखिर में बात करेंगे कि इस युद्ध की परछाई आज भी हम पर कैसे पड़ती है। और देखिए, यहीं पर इस पूरी कहानी का आप कह सकते हैं सार छुपा है। एक तरफ जो विजन था वो था एक शानदार, एक गौरवशाली जंग का, और दूसरी तरफ जो हकीकत थी वो थी एक औद्योगिक नरसंहार की। कमाल की बात यह है कि ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक ही युद्ध का हिस्सा थीं। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। महायुद्ध का वो वादा। ये एक ऐसा युद्ध था जिसके बारे में सबको यकीन था कि अरे ये तो बस कुछ महीनों की बात है, क्रिसमस तक तो सारे सैनिक अपने घर वापस आ जाएंगे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 1914 की उन गर्मियों में यूरोप का माहौल था कैसा? देखिए, 1914 में यूरोप की जो राजधानियां थीं, उनकी सड़कों पर समझिए एक जश्न का माहौल था। देशभक्ति और एक रोमांचक जंग का ख्याल ना हवा में तैर रहा था। भर्ती दफ्तरों के बाहर नौजवानों की लंबी लंबी कतारें थीं। सबको लगता था कि ये इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का एक सुनहरा मौका है, एक ऐसा मौका जो शायद जिंदगी में फिर कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस जोशीले माहौल के पीछे कुछ अनुभवी आंखें थीं, जो आने वाले तूफान को साफ साफ देख रही थीं। ब्रिटिश विदेश सचिव सर एडवर्ड ग्रे ने उस वक्त कहा था, पूरे यूरोप में चिराग बुझ रहे हैं, हम उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा जलते हुए नहीं देख पाएंगे। ये शब्द उस अंधेरे की भविष्यवाणी थे जिसे बाकी दुनिया उस वक्त देखने को तैयार ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि ये जो शुरुआती उम्मीद थी, ये जो जोश था, इस माहौल को बनाया कैसे गया? और इससे भी जरूरी बात, इसे एक शक्तिशाली प्रोपेगेंडा मशीन के जरिए जिंदा कैसे रखा गया? चलिए देखते हैं। प्रोपेगेंडा ने इस युद्ध को कई तरह से शक्ल दी। एक तो दुश्मन को ऐसा दिखाया गया मानो वो कोई दानव हो, बर्बर हो, अमानवीय हो, ताकि लोगों में नफरत पैदा हो। दूसरा, देश के अंदर लोगों से कहा गया कि वो युद्ध का समर्थन करें। नौजवानों को वीरता और सम्मान के सपने दिखाकर फौज में भर्ती होने के लिए उकसाया गया। और हाँ, सबसे जरूरी काम जो प्रोपेगेंडा ने किया वो था मोर्चे से आ रही भयानक खबरों को सेंसर करना, उन्हें दबा देना, ताकि घर पर बैठे लोगों तक कड़वा सच पहुंच ही ना पाए। और इन सब के लिए इस्तेमाल हुए बहुत ही सरल लेकिन बेहद असरदार संदेश। इन्हीं संदेशों ने लाखों लोगों को लामबंद कर दिया। नारे कुछ ऐसे थे, राजा और देश के लिए, आपके राष्ट्र को आपकी जरूरत है। सोचिए, ये लाइनें हर पोस्टर पर, हर अखबार में छप रही थीं, जो लोगों के अंदर कर्तव्य और राष्ट्र गौरव की भावना को और भी ज्यादा भड़का रही थीं। तो चलिए अब प्रोपेगेंडा की इस चमकीली दुनिया से निकलकर उस दुनिया की तरफ चलते हैं जहां ये रंगीन पोस्टर नहीं पहुंचते थे। ये दुनिया थी खाइयों की, वो जगह जहां एक बिल्कुल ही अलग, एक स्याह हकीकत जन्म ले रही थी। 1915 में एक सैनिक ने अपने घर एक खत में लिखा था, खाइयां में आने के बाद पहली चीज जो कोई सीखता है वो ये है कि यहाँ कुछ भी वैसा नहीं है जैसा अखबारों में लिखा होता है। सिर्फ ये एक लाइन प्रोपेगेंडा और हकीकत के बीच की उस गहरी खाई को दिखाने के लिए काफी है। सोचिए, इस युद्ध की भयावहता इतनी नई थी, इतनी अलग थी कि उसे बयां करने के लिए शेल शॉक जैसे नए शब्द तक गढ़ने पड़े। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये नाम था उस गहरे मनोवैज्ञानिक सदमे का जो लगातार होती बमबारी और हर पल मौत के खौफ से सैनिकों के दिमाग पर लग रहा था। एक ऐसा जख्म जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। तो ये थी वो दो तस्वीरें, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ थी प्रोपेगेंडा की दुनिया, जहां बातें होती थीं वीरता से भरे हमलों की, महान बलिदान की, और दूसरे तरफ थी खाइयों की असली दुनिया, जहां था तो बस न खत्म होने वाला कीचड़, हर पल मंडराता डर और मशीनों से होती बेरहम मौत। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था जो इस युद्ध को पहले की सारी जंगों से इतना अलग बना रहा था? जवाब एक शब्द में है,
टेक्नोलॉजी, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने जंग के मैदान का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और इस बदलाव की रफ्तार देखिए, जरा सोचिए। 1915 में यप्रे में पहली बार जहरीली गैस का इस्तेमाल हुआ, एक ऐसा हथियार जो चुपचाप बिना आवाज किए हजारों की जान ले गया। ठीक एक साल बाद 1916 में सोम की लड़ाई में पहली बार टैंकों ने जमीन को रौंदना शुरू किया। और 1917 आते आते तो आसमान भी एक नया जंग का मैदान बन चुका था। सीधी सी बात यह थी कि इंसान ने इंसान को मारने के पहले से कहीं ज्यादा कुशल और भयानक तरीके खोज लिए थे। और इस नई औद्योगिक जंग की कीमत इंसानी जानों ने चुकाई। करीब करीब 2 करोड़ सैनिक और आम नागरिक इस युद्ध में मारे गए। ये संख्या इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि जब 1918 में बंदूकें शांत हुई तो क्या युद्ध वाकई खत्म हो गया था, या फिर इसकी परछाई इतनी लंबी थी कि उसने आने वाली पूरी सदी को ही एक नया रूप दे दिया। युद्ध के बाद की दुनिया पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। 4 विशाल साम्राज्य, जर्मन, ऑस्ट्रो हंगेरियन, रूसी और ओटोमन, सब ताश के पत्तों की तरह ढह गए। यूरोप और मध्य पूर्व का नक्शा ही बदल गया, उस पर नई सरहदें खींच दी गईं। और इसी उथल-पुथल की राख से रूस में साम्यवाद और यूरोप के बाकी हिस्सों में फासीवाद जैसी कट्टर विचारधाराओं ने जन्म लिया। और इन सब के पीछे रह गई एक खोई हुई पीढ़ी, वो नौजवान जिन्होंने इस युद्ध में अपनी मासूमियत हमेशा हमेशा के लिए खो दी थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस युद्ध को कहा गया था कि ये सभी युद्धों को खत्म करने वाला युद्ध होगा, उसी ने 20वीं सदी के सबसे बड़े और भयानक संघर्ष यानी दूसरे विश्व युद्ध की नींव रखी। वाकई एक दुखद विडंबना। पहला विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ। आज 100 साल से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन एक सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है। क्या हम वाकई कभी संघर्ष की उस तस्वीर से बाहर निकल पाए हैं जो उस युद्ध ने दुनिया के सामने खींची थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको आज भी खोजना बाकी है।